नमस्कार सभी को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने एक फ़िज़िक्स का चैनल खोला था 2 या 3 साल पहले। ठीक है, तो उसमें मैं फ़िज़िक्स के वीडियोज़ डालने वाला था। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एमएससी फ़िज़िक्स कंप्लीट किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हंसराज कॉलेज से। और मेरा एमएससी अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ है विथ माय डिसर्टेशन एंड प्रोजेक्ट के साथ। इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था कि मैं पूरे फिज़िक्स के टॉपिक्स के वीडियोस डालूं जो कि बच्चों के लिए काफ़ी एफिशिएंट होंगे, क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग फिज़िक्स तो पढ़ते हैं, कई बड़े बड़े टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बच्चों को मैंने लोकल लेवल में बच्चों को देखा है, उन्हें फ़िज़िक्स का बेसिक नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा कमी मैंने महसूस किया है। मैंने भी बच्चों को ऑफलाइन में बहुत पढ़ाया है, कॉलेजेस में और स्कूल्स में भी पढ़ाया है। ठीक है, एज एन इंटर्नशिप करने के लिए जब मैं गया था। सो आज के वीडियो में हम बस ये देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, मेरा भी कुछ दिनों में मेरा एक बोर्ड मैं ले लूँगा और एक जो भी एक इक्विपमेंट है वो मैं ले लूँगा, ताकि आप लोगों को मैं अपनी शक्ल भी दिखा दूँ और क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा व्यू पॉइंट भी मिल जाए। तो आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मैं किस सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, कि मैं कौन सी सीरीज़ डालने वाला हूँ यूट्यूब में ना, जो क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, नॉट ओनली इन देयर बोर्ड्स बट इन देयर लाइफ ऑल्सो ना। मीन्स उनके लाइफ में भी वो हेल्प करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई मैं बस एक एग्ज़ाम को लेके पढ़ाऊँगा, या फिर ऐसा नहीं है कि आप फिज़िक्स पढ़ रहे हो तो कोई एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए मत पढ़ो या कोई जॉब लेने के लिए मत पढ़ो, प्लीज़ ना, आप उसे जानने के लिए पढ़ो ना। सो मैं बस बेसिकली ये वीडियो जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ना, जो कि मैं अभी बोलने वाला हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ का प्लेलिस्ट बनाऊंगा। सबसे पहले जो होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा ढंग से, सबसे पहले जो होगा वो क्लास 11th एंड 12th, क्लास 11th एंड 12th के वीडियोज़ होंगे। ठीक है, तो उसमें से मैं सबसे पहले बेसिक्स प्रेफर करूँगा कि भाई सबसे पहले फ़िज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है, ठीक है, फ़िज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है, ओके आई एम एडजस्टिंग द कैमरा, ओके। सो फिज़िक्स का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लास 11-12 में ही मिलता है। इसके पहले 10th तक हम लोग साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 11-12 में हमें फ़िज़िक्स का पूरा जो है इंट्रोडक्शन मिलता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेट, टेबल को मैं थोड़ा पास में करता हूँ, आपको शायद प्रॉपर दिख रहा होगा। ओके नाइस, मैं एक बोर्ड का अरेंज कर लूँगा ताकि आपको प्रॉपर दिखे। ओके, सो मैं लिख देता हूँ कि मैं क्या क्या टॉपिक्स इसमें लूँगा, और वो टॉपिक्स जो होंगे वो आपको इंटरव्यू पॉइंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, आपको समझने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले अगर क्लास 12th वालों का, जो भी क्लास 12th में है, उनका मैं नोटिफाई करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग बोर्ड अभी दिए हैं, अभी अगेन जो 12th में एडमिशन लिए हैं तो फिर उनका बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी वो लोग लग चुके होंगे। तो नॉट बोर्ड भी हो जाएगा और साथ साथ में आगे के जो आईआईटी जेई मेंस के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हो जाएंगे। ओके नाइस, सबसे पहला जो उनका जो टॉपिक आएगा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वेट, मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, ओके, मीन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स ना, ये इसी के अंदर आता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है, ऑलराइट। दूसरा जो उनका टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ना, इसी का एक्चुअली ये इसी का पार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके ओके, ये आ गया। उसके बाद तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक आएगा, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो है एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं ना, मीन्स
एक सीरीज़ वाइज में ही पढ़ना है, ठीक है। सीरीज़ वाइज में अगर आप पढ़ोगे तो फिर आपको क्या बोलते हैं समझ आएगा, मीन्स सारे के सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कहाँ कहाँ मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा आज। ये केवल एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अभी देखो क्या बोलते हैं, मैं एक अच्छा सा लिस्ट बना दूंगा, ठीक है, एक लिस्ट बना के आपको बोल दूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इन्हें बता देता हूँ कि इनमें हम क्या क्या बेसिकली देखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें बेसिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, अलग अलग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम जो आपका पोटेंशियल होता है, आपने ये फॉर्मूला शायद अब तक कई लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, V इज इक्वल टू में Q अपॉन में 4πε0r, ठीक है। ये वाले का पूरा डेरिवेशन देखेंगे ना, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में समझेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप रेजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर सारी जो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स ये एक साथ ही मिक्स होता है, ठीक है। ओके, मैं आगे के चैप्टर्स भी बता देता हूँ। मीन्स बेसिकली क्लास 12th के दो पार्ट्स है एक्चुअली, देखा जाए तो दो पार्ट्स, कई बोर्ड्स में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कई बोर्ड्स में एक सिंगल बुक में होता है। तो इसका जो 4th टॉपिक होगा, एक मिनट, मैं चैप्टर का एग्जैक्ट नेम लिखना चाह रहा हूँ, मैं अपनी किताब से देख के आपको बताऊँगा। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने सही लिखा, उसके बाद फिर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, देन अगेन इज मूविंग चार्जेस, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ओके, 5th टॉपिक है वो आपका होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके, आपका जो 6th टॉपिक होगा वो होगा ऑल्टरनेटिंग करेंट्स, AC ना, ऑल्टरनेटिंग करंट। 7th टॉपिक जो आपका होगा, अब इसमें मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, ठीक है। मीन्स आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, वो भी अलग अलग बुक से, स्टैंडर्ड बुक से भी मिलेंगे, HC वर्मा सर के बुक से भी एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स आपने सुना होगा, नाम पढ़ा भी होगा कुछ लोगों ने तो। फिर है EM वेव्स, EM वेव्स, ठीक है। देन है आपका ओके, ये आपका बेसिकली आधा फिजिक्स ख़त्म हो गया। फिर क्योंकि देखो हम फिजिक्स का जो इंट्रोडक्शन है ना बेसिक, वो क्लास 11th 12th में ही हमें मिलता है। चलो 8वां वाला जो टॉपिक है वो आपका रे ऑप्टिक्स है ना, रे ऑप्टिक्स है, ठीक है। एंड 9वां टॉपिक जो है आपका वेव ऑप्टिक्स है ना, इसमें आप वेव नेचर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अगले वाले चैप्टर में आप फिर ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट मीन्स लाइट जो है पार्टिकल और वेव दोनों नेचर के होते हैं। 11th टॉपिक में आप एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बोल सकते हो, ठीक है। बहुत एडवांस नीचे से लेके एडवांस तक मैं वैसे बताने वाला हूँ, ठीक है। मीन्स क्लास 11th 12th के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ही मिलने वाला है, ठीक है। तो जिसमें आपके बोर्ड्स भी क्लियर हो जाएंगे, साथ साथ में JEE मेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, एंड फिर आ जाएगा न्यूक्लियर फिजिक्स ना, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा। फिर 13th टॉपिक में आ जाएगा आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स ना, सेमीकंडक्टर फिजिक्स, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें टॉपिक्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक पार्ट है ये, इसमें तुम्हारा इंटीग्रेटेड सर्किट है, ICs हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, डायोड्स हैं, ठीक है, डायोड्स के बारे में भी कई लोग, और गेट्स हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं जिसे हम, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें आपका पूरा AM वेव्स, ठीक है, AM क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सारी चीज़ें आएगा। और 15th टॉपिक में, 15th शायद ये आपका लास्ट टॉपिक था, नहीं यही कम्युनिकेशन एंड सिस्टम। ओके, ये बेसिक्स पूरा हो गया, मीन्स बाकी जो टॉपिक्स है वो BSc के टॉपिक्स आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का कई पोर्शन आपका ये सेमीकंडक्टर फिजिक्स ही कवर कर लेगा, ठीक है, जिसमें आप N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। इसमें आप क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स में आप ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ोगे। आप यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड बुक भी एज्यूम करने वाला हूँ, अजय घटक का, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स है, फिर तुम्हारा EM वेव्स हैं ना, ये आप लोगों ने कई जो लोग अभी 12th में आए हैं उनके लिए तो एकदम नया होगा, ठीक है, लेकिन उन्हें काफ़ी
बेसिक से समझ जाऊंगा मैं, ठीक है। और जो लोग पढ़े हुए हैं, जो लोग बीएससी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं या एमएससी के देख रहे हैं, ठीक है, उनके लिए एक छोटा सा प्रीकैप रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का। तो मेरे को यही कहना था आज की वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा सा बोर्ड मैं जल्द से जल्द ले लूँ। अभी यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज चल रहा है जहाँ पे अभी जिस लोकेशन में अभी मैं हूँ। तो आई होप आपको शायद समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने शायद आप देख पा रहे होंगे ढंग से। यस, ओके। तो ये टॉपिक्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ। पहले क्लास 12th को मैं कवर करूँगा। पहले क्लास 12th की प्लेलिस्ट ख़त्म होगी, फिर क्लास 11th की भी मिक्स आ जाएगी। मीन्स एक 12th एक 11th दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट अलग अलग टाइम पे चलेगी, ठीक है। अलग अलग टाइम पे वीडियो अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू अभी के लिए, थैंक यू सो मच। और आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि काफ़ी नया चैनल है ना, और शायद आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आए। थैंक यू।